देखिए, एक बात आप ये जानिए कि कार्तिक के महीने में तुलसी का, दीपक का, शालिग्राम का और माता लक्ष्मी का विशेष महत्व है। और इसी क्रम में आज हम आपको बता रहे हैं कि तुलसी का महत्व क्या है, कार्तिक के साथ तुलसी का क्या कनेक्शन है। सबसे पहले ये जानते हैं कि तुलसी का पौराणिक इतिहास क्या है, पुराण क्या कहते हैं, महत्व क्या है इनका। देखिए, सनातन परंपरा ये मानती है कि जड़ और चेतन सब में ईश्वर है। जो ईश्वर मानव में है वही पशु में है, वही पत्थर में है। चेतना का लेवल अलग अलग है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, यानी ईश्वर सब जगह व्याप्त है। नदियां, पहाड़, पत्थर, यहां तक कि पेड़ पौधों में भी हमारा धर्म ईश्वर और देवी देवताओं का वास मानता है। पौधों में देवियों का और देवताओं का वास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की क्षमता होती है। प्रकृति का संरक्षण होता है और ये विशेष तरह के वृक्ष, पौधे ये निगेटिव एनर्जी दूर करते हैं, प्रकृति को सपोर्ट करके आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तुलसी का पौधा भी इनमें से एक है। इसमें औषधीय गुण तो है ही, ये दवाई तो है ही, मेडिसिनल क्वालिटी है, और साथ में डिवाइन क्वालिटी यानी दैवीय गुण भी इसके अंदर पाया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसके पीछे कथा आती है कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का शील भंग किया था, उनका वरण किया था, इसीलिए उनको पत्थर हो जाने का श्राप मिला। और तब से भगवान विष्णु एक स्वरूप में पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं, जिस स्वरूप को शालिग्राम कहा जाता है। वृंदा अगले जन्म में तुलसी बनी और नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी के संपन्न नहीं होगी। इसीलिए शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के नहीं हो सकती। और कार्तिक के महीने में शालिग्राम की पूजा और तुलसी की पूजा बड़ी पवित्र, बड़ी कीमती मानी जाती है। अब ये जानते हैं कि विज्ञान तुलसी के बारे में क्या कहता है, तुलसी का वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, तुलसी के पत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ये पाई जाती है और इसके नियमित सेवन से, अगर आप तुलसी का नियमित सेवन करें तो सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारी भी नहीं होती और गंभीर बीमारियों में भी तुलसी का विशेष प्रयोग होता है। ये गंभीर बीमारियों को भी दूर करती है। तुलसी के जो बीज हैं, जिनको मंजरी कहते हैं आप, ये संतान उत्पत्ति की समस्याओं में कारगर होते हैं। और जहां भी तुलसी आप लगाते हैं उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आसपास की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देती है। अब ये जानते हैं कि तुलसी की पूजा कैसे करेंगे, खास तौर से कार्तिक के महीने में। आप साल भर ना भी करें, कार्तिक में तुलसी की पूजा जरूर करिएगा। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं, हालांकि कार्तिक के महीने में किसी दिन भी लगा सकते हैं। कार्तिक का महीना इसके लिए सर्वोत्तम है।
कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की पूजा और तुलसी का शालिग्राम के साथ विवाह सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देता है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीचों बीच लगाना चाहिए या अपने शयन कक्ष के अपने बेडरूम के पास वाली बालकनी में रखना चाहिए। सुबह के समय तुलसी के पौधे में जल डालकर इसकी परिक्रमा करना बहुत अच्छा होगा और नियमित रूप से शाम के समय इसके नीचे घी का दीपक अगर आप जलाएं तो ये बड़ा शुभ होगा। कार्तिक के महीने में रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना मंगलकारी होता है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, कार्तिक महीने में आप तुलसी पूजा जरूर कीजिए, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो वो सावधानियां क्या है, आइए जानते हैं। अब ये जानते हैं कि तुलसी पूजा करने में किन बातों का ध्यान रखें। तुलसी के पत्ते, तुलसी दल हमेशा प्रातः काल तोड़ने चाहिए, अन्य समय नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तोड़िए ही मत, जो पत्ते नीचे गिरे हों उनको प्रयोग करिए। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करिए। भूल कर भी भगवान गणेश और माता दुर्गा को तुलसी अर्पित ना करें। याद रखिए, तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। कितने भी पुराने पत्ते हों, आपने फ्रिज में रखे हों, उसको निकाल करके आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और कार्तिक के महीने में रोज शालिग्राम की या रोज भगवान विष्णु की पूजा करिए। तुलसी दल के साथ आपका मंगल होगा। तो तुलसी का विशेष प्रयोग क्या है, अब ये भी समझ लेते हैं। देखिए, हनुमान जी को अगर आप मंगलवार को तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाएंगे तो कर्ज के मामले में लाभ होगा, कर्ज मुक्ति होगी। भगवान कृष्ण को 2 पत्ते रोज, तुलसी दल रोज अर्पित करेंगे तो ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होगी। भोजन पकाते समय, खास तौर से चावल पकाते समय, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें तो भोजन सबको तृप्त कर देगा, खाना कम नहीं पड़ेगा। तुलसी की माला अगर आप अपने गले में धारण करते हैं तो बुद्धि आपकी सही और पवित्र रास्ते पर चलती रहती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।